बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जिस तरह हमने कंटिन्यू किया हुआ था चैप्टर नंबर 10 को, उसी को ही आगे फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है उसको देखेंगे कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। ठीक है, उसमें सबसे जो पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो सिंटैक्स ऑफ सीएसएस को देखेंगे। ठीक है, कि इसका सिंटैक्स कैसे है, कुछ चीज़ें इसकी क्लास में भी देखी थी, उसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर हेडिंग का टैग है, फिर उसके बाद इसके अंदर बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये आज 3 टॉपिक्स हैं जो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले आता है सीएसएस के सिंटैक्स। अब सबसे पहले सीएसएस का जो सिंटैक्स है आपके पास, उसके अंदर रूल्स होते हैं और कुछ उसके अंदर सेलेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब उसमें अगर हम देखें, अब जिस तरह सेलेक्टर्स की अगर बात करें तो जिस तरह ये H1 का एक टैग है, ये मेरे पास सेलेक्टर्स हैं। और उसके बाद जो डिक्लेरेशन ब्लॉक आता है, जो दूसरा ब्लॉक आता है, उसमें इसका कलर आता है, इसका फॉन्ट साइज़ और ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। मींस इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं और प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ होती हैं। और उसके बाद CSS जो होती है, ये बेसिकली ये शॉर्ट फॉर्म है और इसकी फुल फॉर्म जो है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। अब जिस तरह CSS है आपके पास, ये डिस्क्राइब करते हैं HTML के एलिमेंट को। ठीक है, और डिस्प्ले करता है ऑन स्क्रीन पेपर और दूसरा जितना भी इसके अंदर और मीडिया आ जाता है। अब इससे क्या होता है, एक तो हमारा काफ़ी ज़्यादा काम जो होता है वो जल्दी हो जाता है। ये कंट्रोल कर रहा होता है मल्टीपल वेब पेजेस के लेआउट को। उसके बाद जो उसके अंदर नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है हेडिंग का टैग आ जाता है। ठीक है, अब बेसिकली 6 लेवल्स होते हैं हेडिंग के। ठीक है, सबसे पहला जो लेवल होता है, जो सबसे बड़ा होता है, वो होता है H1 का लेवल होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास H2 का लेवल होता है, फिर उसके बाद आपके पास H3 होती है, फिर उसके बाद आपके पास H4 और उसके बाद आपके पास H5 और उसके बाद आपके पास H6 होती है। उसके बाद फिर आते हैं कुछ बैकग्राउंड। जब आप पेज का बैकग्राउंड लगाते हैं, सबसे पहले आपके पास बॉडी का टैग होता है। ठीक है, अब उसके बाद बॉडी और बॉडी के अंदर, ठीक है, आपके पास सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड इमेजेस आती हैं, इसका URL और ये सारी चीज़ें। मीन आपने इमेज लगाई, उसके बाद URL, इमेज का नाम और उसकी एक्सटेंशन। अब यहाँ भी या PNG होगी या आपके पास JPG होगी। ठीक है, ये 2 टाइप्स की एक्सटेंशन होती हैं। उसके बाद जो बैकग्राउंड रिपीट है, इसमें या तो आपके पास नो रिपीट, फिर इसी तरह बैकग्राउंड पोजीशन, इसके बाद राइट टॉप, जहाँ पे भी आप उसकी पोजीशन रखना चाहें। उसके बाद बैकग्राउंड अटैचमेंट। अब ये बॉडी आपके पास सेलेक्टर बन गया और ये इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज आ गई जो आपका डिक्लेरेशन ब्लॉक है, और ये इसकी आ गई वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद आपका जो होमवर्क है उसमें एक तो आपने CSS का सिंटैक्स आपने बताना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, और उसके बाद इसमें लेवल्स ऑफ हेडिंग और राइट डिफरेंट बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ आपने बतानी है। अब इसके अंदर कुछ अप्लाई कर लेते हैं हेडिंग के टैग को भी। सबसे पहले यहाँ पे बॉडी के अंदर H1 का एक टैग आ गया और इसमें पाकिस्तान, ठीक हो गया। अब सबसे पहले मैंने H1 का यहाँ पे टैग लगा लिया है। ठीक है, मैं 2-3 टैग और लगा लेता हूँ, 3 मैं लगा लेता हूँ, 3 आपने खुद लगाने हैं। ठीक हो गया। अब अब यहाँ से आपने इसको फिर सेव पे जाना है। अब यहाँ पे मेरे पास ये ऑलरेडी बना हुआ है। आपने जब नोट पैड में किया तो यहाँ से ऑल फाइल्स इसी तरह आपने कर लेनी है। अब डेस्कटॉप पे मैं जाता हूँ और इसको नाम में दे देता हूँ 7.html। अब यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब जब यहाँ पे मैं इसको सेव किया, अब इस पर डबल क्लिक करता हूँ, अब
अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें ओपन हुई हुई हैं, इस वजह से ये टाइम ले रहा है। अब सबसे पहले पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ी हेडिंग आ रही है, ठीक है, और इसी तरह उससे बात छोटी है। बाकी इसके बाद H4, H5, H6 ये आपने खुद लगानी है, ठीक हो गया। अब उसके बाद इसी के अंदर यहाँ पे अगर आपने CSS अप्लाई करनी है तो उसके लिए सबसे पहले स्टाइल का टैग, और टैग CSS, और उसके बाद इसको क्लोज। सबसे पहले सेलेक्टर और उसके बाद प्रॉपर्टीज, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ से मैं कोई भी लगा लेता हूँ, ठीक हो गया। कंट्रोल S, सेव। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो वो उसने चेंज कर दिया है, ठीक है। और बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, जिस तरह आप पिक्चर लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। इमेज ब्राउज, यहाँ पे पिक्चर पड़ी हुई है, इसको मैंने लगा लिया। अब यहाँ से मैं इसको लगा देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल S, ठीक हो गया। ये आपकी बैकग्राउंड में पिक्चर। बाकी इसको आप रीसाइजिंग, बाकी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई हैं वो आपने खुद अप्लाई करनी है, यही आपका होमवर्क है।